हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जो हमने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स नीट 2020 और उसमें हमने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है और उसमें हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को। जैसे हमने पहला जो जूलॉजी का चैप्टर है 11th बायोलॉजी का एनिमल किंगडम, उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। आज उसी कड़ी में मैं सेकंड वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर रहा हूं और उसमें मैं आप लोगों को जितने भी नॉन कॉर्डेटा के जो फाइलम्स हैं उनको कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से फाइलम्स दिए गए हैं, उनको हम वन बाय वन एनसीईआरटी की हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट नीट के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, पहला फाइलम आता है उसमें पॉरीफेरा। स्टूडेंट, पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं, ये स्पंज कहलाते हैं। और पॉरीफेरा नाम क्यों पड़ा है? पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में खास बात है पोर बियरिंग है, तो उसमें दो टाइप के पोर्स मिलते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑस्टिया। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल, और ये बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है? वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश करता है जल। अच्छा, दूसरा एक सिंगल होता है और लार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑस्कुलम बोलते हैं, और इसके थ्रू बॉडी से वाटर बाहर निकल जाता है। तो पोर बियरिंग एनिमल है, इसमें टू टाइप के पोर्स मिलते हैं, बहुत सारे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा जो पोर होता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। अच्छा, और क्या खास बात होती है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है स्टूडेंट, एक फाइलम हम पढ़ेंगे काइनोडर्मेटोलॉजी की क्लास में, उसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या फिर इसको ही हम दूसरे नाम से जानते हैं स्टूडेंट, कैनाल सिस्टम। तो पॉरीफेरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है स्टूडेंट इसका? कि इसमें स्पॉन्जोसील मिलती है, जो कि एक पैरावेस्कुलर कैविटी होती है। इस स्पॉन्जोसील को लाइन करने वाली सेल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉलर सेल्स कहलाती हैं या कॉइनोसाइट्स कहलाती हैं। इन कॉलर सेल्स की खास बात है कि यहाँ पर जो है आपको फ्लैजिला मिलते हैं, और फ्लैजिला के थ्रू ये फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। तो स्पॉन्जोसील मिलेगी, और स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग होती है, मतलब इनकी इनर लाइनिंग होती है, उसमें कॉलर सेल्स या फिर कॉइनोसाइट्स का पाया जाना भी पॉरीफेरा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अच्छा, और क्या खास बात होती है इनकी? तो इनमें कुछ एक्सोस्केलेटन मिल सकते हैं, जो कि स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं, जैसे कि सिलिका के भी बने हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं, या फिर वो कांटों के रूप में जो है वो पाए जा सकते हैं। तो स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकी हैबिटेट कैसी होती है? ये मोस्टली मैराइन होते हैं, अधिकांश आपको जो है समुद्री मिलेंगे, परंतु एक अपवाद है इसमें, एक एक्सेप्शन है कि जो स्पॉन्जिला होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो आपसे अगर स्टेटमेंट पूछा जाए, एक स्टेटमेंट दिया जाए कि ऑल पॉरीफेरंस आर मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगा, स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। अच्छा, एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए इसके, वो आपको याद रखने हैं। साइकन, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, और यूस्पॉन्जिया। और यूस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होता है स्टूडेंट? उसे हम बोलते हैं बाथ स्पंज। तो ये आपको याद रखने हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स। तो इस टाइप से आप एनसीईआरटी की मेन बातें जो है इसमें कवर कर सकते हैं, और इस पर ही चांसेस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर पॉरीफेरा में क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं पॉइंट्स में से बनेगा। अच्छा, पॉरीफेरा के बाद में नेक्स्ट फाइलम कौन सा दिया स्टूडेंट? वो दिया है सिलेंड्रेटा, फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया भी बोलते हैं इसको। अच्छा, निडेरिया की खास बात है कि निडेरिया नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें कुछ निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। और ये जो निडोब्लास्ट होती हैं, इनका काम क्या होता है? किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ने में, एंकरेज करने में हेल्प करता है, प्लस अपने आप को डिफेंस करने में हेल्प करता है, और फूड को या प्रे को कैप्चर करने में ये हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि पॉरीफेरा में मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरंस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कल के एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियल सिमेट्री इनमें। दूसरा, इसमें निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट सेल्स मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, फिर इनमें कैविटी कौन सी होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है स्टूडेंट। तो ये बात भी अलग है कि यहाँ पर पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील मिलती है, जबकि सिलेंड्रेट्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, वो आफ्टर दैट जो है कोरल फॉर्मेशन, मूंगा निर्माण करने का जो है गुण भी रखते हैं।
यहाँ पर कोरल फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको मूंगा निर्माण। जैसे आप बहुत से मूंगा पढ़ते हो, ब्रेन कोरल पढ़ोगे या फिर ब्लू कोरल, ब्लैक कोरल, बहुत से कोरल होते हैं इसमें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जहां पर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं स्टूडेंट, वो है मेटाजेनेसिस, समयकांतरण हिंदी में कहते हैं इसको। मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही हम मेटाजेनेसिस कह सकते हैं। यहाँ पर 2 अल्टरनेट फॉर्म्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉलिप स्टेज और एक को बोलते हैं हम मेड्यूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज की खास बात क्या है स्टूडेंट? ये एसेक्सुअल होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है और ये जो है अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहती है। इस टाइप से आप देखेंगे कि पॉलिप स्टेज जो होती है वो जो कि सिलेंड्रिकल होगी, अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहेगी, मतलब वो सेसाइल होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगली जनरेशन कौन सी आती है? मेड्यूसा की। और मेड्यूसा की खास बात पता हो तो स्टूडेंट, ये अम्ब्रेला शेप, छतरी नुमा होती है, प्लस ये जिसको हम बोल सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग होती है, फ्री मूवेबल होती है, प्लस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो ये खास बात होती है कि आपसे एक तो पॉलिप और मेड्यूसा का डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, दोनों डायग्राम्स पर जरूर गौर कीजिएगा। प्लस इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि पॉलिप की क्या खास बात है और मेड्यूसा की क्या खास बात है। अच्छा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स। तो कौन कौन से एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं? फाइजेलिया, जिसको हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, इसको हम बोल सकते हैं। एडेम्सिया हो सकता है इसमें स्टूडेंट। पेनेटुला, जिसको हम सी पैन बोल सकते हैं। गोर्गोनिया, जिसको हम सी फैन बोल सकते हैं। और मेंड्रीना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो ये आपको मैंने 2 फाइलम्स जो है एनसीईआरटी के बेस पर कवर करवाए हैं। पहला था पॉरीफेरा और दूसरा सिलेंड्रेटा। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम्स। जैसे कि हमने पॉरीफेरा पढ़ा, फिर सिलेंड्रेटा पढ़ा, अब कौन सा फाइलम एनसीईआरटी में दिया गया है वो है स्टूडेंट टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम कॉमनली और क्या नाम से जान सकते हैं स्टूडेंट? उनको हम सी वॉलनट, वॉलनट जो है समुद्री अखरोट भी कह सकते हैं, या फिर इनको हम एक और नाम से जानते हैं कॉम्ब जेली नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है कि सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली भी हम इनको कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज स्टूडेंट, आपको एक एक्सक्लूसिवली मैराइन मिलेंगे, मतलब नितांत समुद्री होते हैं। इनका कोई भी मेंबर जो है आपको फ्रेश वाटर में, अलवणीय जल में नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। फिर आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इसमें 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं। कॉम प्लेट्स होती हैं, कंगक पट्टिकाएं हिंदी में इनको कहते हैं, उनमें सीलिया लगे होते हैं, इस वजह से ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, इसमें 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स मिलती हैं जो कि लोकोमोशन में, गमन में मदद करती हैं। एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है जैव संदीप्तशील होते हैं, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, मतलब ये रात्रि को जो है वो चमकते हैं और लाइट इमिटिंग जो कैपेसिटी है वो इसमें होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सी वॉलनट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए, जो कि है बायोल्यूमिनेंस, जो कि रात को चमकने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अच्छा, इनमें केवल आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा फाइलम है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्लूरोब्रैंकिया या फिर एक बैरोई जो इसका मेंबर है वो याद रखना है स्टूडेंट। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। एनिमल किंगडम में जो भी मेंबर्स दे रखे हैं उनके डायग्राम जरूर अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्ट जो है डायग्राम पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, फाइलम टीनोफोरा के बाद में आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। और प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि। क्यों कहते हैं चपटे कृमि? क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ये पृष्ठ अधर रूप से चपटे होते हैं, एकदम से रिबन लाइक शेप के, टेप लाइक शेप के ये होते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि ये सिलोम के बेस पर कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट ये एसिलोमेट होते हैं, इसमें किसी भी टाइप की कैविटी नहीं मिलती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, प्लस इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आ चुका है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये, मतलब इनमें मेसोडर्म पाई जाती है। अच्छा, एक्सक्रीशन और जो है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें फ्लेम सेल्स मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टेपवर्म्स होते हैं जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, उनमें हुक्स एंड सकर्स मिलते हैं होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होने के लिए। कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो कि फ्री लिविंग हो सकते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो है रीजनरेशन की पावर मिलती है प्लेनेरिया में, इसको हम इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ भी कहते हैं, चाकू की धार के नीचे अमर भी कहते हैं इसको, प्लस टीनिया हो सकता है, और फेशियोला, फेशियोला जो होता है लीवर फ्लूक के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। तो ये 2 फाइलम और हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि है एस्के हेलमिन्थिस। और एस्के हेलमिन्थिस को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, गोल कृमि भी कहते हैं।
राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो उसमें आपको ये ट्रांसवर्सली कैसे दिखाई देते हैं, एकदम से राउंड दिखाई देते हैं, गोल दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं राउंड वर्म्स। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है स्टूडेंट कि ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। एकमात्र अगर एनिमल किंगडम में आपको कोई स्यूडोसिलोमेट ग्रुप मिलेगा तो वो एसके हेलमिंथिस का मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रहती है, अगर आपसे एसके हेलमिंथिस में वो क्वेश्चन बनवाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो स्यूडोसिलोमेट पर ही पूछेगा। अच्छा, फिर पहली बार जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इसमें। जबकि आप प्लेटिहेलमिंथिस में देखोगे या तो एलिमेंट्री कैनाल टेपवर्म्स में एब्सेंट होती है या फिर ट्रिमेटोड्स हो सकते हैं, जैसे कि फेशियोला में एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। जबकि एसके हेलमिंथिस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, इसमें माउथ और एनस दोनों होगी और मेनली एनस जो है क्लोएका वाले चैम्बर में ओपन होती है। यहाँ पर एक और चीज मिलती है स्टूडेंट, मस्कुलर फेरिंग्स मिलती है। ये एनसीईआरटी ने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा। मस्कुलर फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, मोस्टली आप देखेंगे कि सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, मतलब ये सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जो फीमेल मेंबर होता है, फीमेल एनिमल होता है, वो लंबा होता है मेल के कंपैरेटिवली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो फीमेल है लॉन्गर देन मेल, तो मेल से ज्यादा लंबी होती है फीमेल। अच्छा, फिर आपको एग्जांपल्स याद रखने स्टूडेंट, इसमें एस्कैरिस हो सकता है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई या फिर बुचेरिया मेलाई होता है जो कि एलिफेंटाइटिस कॉज करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड किया जाता है इसको, और एंकाइलोस्टोमा हो सकता है। तो ये मेंबर्स आपको एसके हेलमिंथिस के याद रखने हैं। अच्छा, फिर आता है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा की खास बात क्या है, इसका एनेलिडा नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट? क्योंकि इसमें एन्यूलस रिंग्स पाई जाती है बॉडी में, और रिंग्स का मतलब क्या है, बॉडी में जो है आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की वजह से बहुत से सेगमेंट्स बॉडी में मिलते हैं जिनको हम मेटामेर्स कहते हैं, और मेटामेर्स जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन्यूलस, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया फाइलम एनेलिडा। फर्स्ट आपको सिलोमेट एनिमल मिलेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिलोम, ट्रू सिलोम डेवलप हुई है जो कि शाइजोसिलोम के फॉर्म में डेवलप हुई है। ये ऐसे ग्रुप के एनिमल्स हैं स्टूडेंट जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इनकी बॉडी वॉल में आप देखेंगे कि सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स मिलती हैं, प्लस कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जैसे नीरीज में वहां पर पैरापोडिया मिलते हैं, और ये दोनों ही चीजें किसमें हेल्प करती हैं स्टूडेंट? ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो सर्कुलर मसल लेयर प्लस एलएमएल, दोनों मसल लेयर जो है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, प्लस नेरीज जो कि एक एक्वेटिक मेंबर होता है एनेलिडा का, उसमें जो है पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनमें एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है स्टूडेंट्स? तो वो होती है नेफ्रीडिया। तो इन्हें नेफ्रीडिया के थ्रू जो है एक्सक्रीशन देखा जाता है। इसके मेंबर्स हमें कौन कौन से माइंड में रखने स्टूडेंट? नेरीज हो सकता है जो कि एक्वेटिक है, इसको सैंडवर्म के नाम से भी जाना जाता है, फेरिडिमा जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, और हिरुडिनेरिया जो कि हमें पता है लीच होती है, तो ये लीच है और ये ब्लड सकिंग का काम करती है। तो ये सारे के सारे जो हमने और जो फाइलम्स देखे यहाँ पर कवर किए, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, देन एसके हेलमिंथिस, और उसके बाद में एनेलिडा। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम्स की तरफ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम आ रहा है हमारे सामने, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है आपको पता है स्टूडेंट एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम होता है ये। और आर्थ्रोपोडा नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, संधि युक्त उपांग होते हैं। आर्थ्रो मीन्स संधि, अपेंडेजेस मतलब उपांग, तो संधि युक्त उपांग इसमें पाए जाते हैं। ये जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा जो है संघ है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम होता है ये। दूसरा, इसमें जो पूरे जो एनिमल्स की जो आप देखेंगे स्पीसीज होती है, उसमें 2/3 स्पीसीज जो है वो किसके हैं? आर्थ्रोपोडा की या फिर इंसेक्टा की मिलेंगे। आपको लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा मिलेगा, लार्जेस्ट जो क्लास है वो इंसेक्टा मिलेगी। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है कि इनकी बॉडी में कवरिंग मिलती है और एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर भी होता है। अच्छा, इनमें सभी मेंबर्स में आपको ओपन सर्कुलेशन मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े साइनसेस होते हैं और साइनसेस में ब्लड फ्लो करता है, हीमोलिम्फ जो कहलाता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं।
अच्छा, इनमें एक्सक्रीशन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू हो सकता है या फिर ग्रीन ग्लैंड के थ्रू हो सकता है। जैसे कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू एरेक्निडा में हो सकता है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू आप देखेंगे कि क्रस्टेशियंस में हो सकता है, और मैल्पिगन ट्यूब्यूल्स में जो कि इंसेक्टा के थ्रू होता है, जैसे कि कॉकरोच में। ऐसे रेस्पिरेशन भी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्ट्रक्चर से होता है। जैसे आप ट्रैकिया में देखते हो, इंसेक्टा के में जो है ट्रैकिया के थ्रू होता है। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू या फिर बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। इनके बहुत से मेंबर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे एपिस जो होता है वो हनी बी कहलाती है, बॉम्बेक्स जो है वो आपको सिल्क वर्म कहलाएगा, या लेसिफर जो कि लाग कीट होता है, लाग इंसेक्ट होता है। ये सारे के सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फिर एनोफिलीज हो गया या फिर क्यूलेक्स हो गया या फिर एडीज हो गया, ये वेक्टर के कैटेगरी में आते हैं और ये कोई ना कोई डिजीज को स्प्रेड करते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो फाइलेरियसिस हो, वो सभी। लोकस्टा होता है जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, ग्रेगेरियस होता है यूथ पीड़क हिंदी में इसको हम बोलते हैं, और लिमुलस जो कि लिविंग फॉसिल होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किंग क्रैब नाम से भी इसको जानते हैं, लिविंग फॉसिल ये कहलाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा बड़ा फाइलम में अच्छे से आपको कवर करने की जरूरत है स्टूडेंट। अच्छा, सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अगला फाइलम जो कि कहलाता है मोलस्का, और मोलस्का जो है आर्थ्रोपोडा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो है फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इनकी बॉडी किस में डिवाइडेड होती है स्टूडेंट? तो हेड, मस्कुलर फुट या फिर विसरल हम्प में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इनके माउथ में या एलिमेंट्री कैनाल में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि भोजन को, फूड को जो है वो मैस्टिकेट करने में, भोजन को चबाने में मदद करती है। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेड्यूला बोलते हैं। तो यहाँ पर रेड्यूला का पाया जाना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनकी बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम की बनी हुई आपको शेल मिल जाएगा, कवच मिल जाएगा, प्लस आपको मेंटल कैविटी मिलती है, और मेंटल कैविटी में एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि कहलाता है फीदर लाइक गिल्स। और ये गिल्स जो होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर रेस्पिरेशन में तो हेल्प करती है, प्लस ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी ने दे रखी है, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखें आपके रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन में गिल्स हेल्प करते हैं। इसके मेंबर्स आपको जो याद रखने हैं, जैसे कि पेंटेडा जो हो गया वो पर्ला एस्टर कहलाता है, सीपिया हो गया स्टूडेंट, लॉलिगो हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एप्लाइसिया जिसको सी हेयर बोलते हैं, और डेंटेलियम, ये सभी इसके मेंबर्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक और फाइलम है इंपॉर्टेंट जो कि कहलाता है स्टूडेंट इकाइनोडर्मेटा, आफ्टर मोलस्का इकाइनोडर्मेटा आता है। और इकाइनोडर्मेटा को हम एक और नाम से इसलिए जानते हैं, इकाइनोडर्मेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पाइनी बॉडी मिलती है, इसमें बहुत छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, प्लस इसमें ये पहला ऐसा नॉन कॉर्डेटा का फाइलम है स्टूडेंट इसमें कैलकेरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। अभी किसी भी फाइलम में एंडोस्केलेटन नहीं मिल रहा था, इसमें कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मिल जाता है। खास बात यह है कि ये भी टिनोफोरा की तरह जो है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, प्लस इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बनती है स्टूडेंट कि एक तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, प्लस इसमें वापस से पॉलीफेरा से कंफ्यूज करने वाली बात का मैं जिक्र करूं तो ये है यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। वहां पर पाया जाता था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हमने ऑब्लिक करके लिखा था कैनाल सिस्टम, जबकि यहाँ पर मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किसमें हेल्प करता है? तो ये फूड को जो है कैच करने में या फिर लोकोमोशन में, इसमें ट्यूब फीट्स पाए जाते हैं तो वो लोकोमोशन और में हेल्प कर सकते हैं, प्लस एक्सक्रीशन में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके मेंबर्स आप देखेंगे तो एस्टेरियाज हो गया, जैसे स्टारफिश होता है, इकाइनस हो सकता है, एंटीडोन हो सकता है, कुकुमेरिया हो सकता है जिसको सी कुकुम्बर कहते हैं, और ऑफियूरा हो सकता है। तो ये सभी के सभी फाइलम्स हमने पढ़े। एक फाइलम और बचता है वो है हेमिकॉर्डेटा, तो अब हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो फाइलम रहता है स्टूडेंट वो है नॉन कॉर्डेटा का हेमिकॉर्डेटा। देखिए हेमिकॉर्डेटा को जो है पहले साइंटिस्ट ने जो है कंफ्यूजन की वजह से कॉर्डेटा के सब फाइलम में रख दिया था, बट अब इसको जो है एक सेपरेट फाइलम के रूप में बना दिया गया है नॉन कॉर्डेटा में ही। तो आपको एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी मिलेगी कि अर्लियर जो है इसको कॉर्डेटा में एक सब फाइलम के फॉर्म में कंसिडर किया गया था, बट बाद में फर्दर स्टडीज की गई तो पता चला कि इसके कैरेक्टर्स जो है वो नॉन कॉर्डेटा से मैच करते हैं, इसलिए इसे नॉन कॉर्डेटा में वापस से रखा गया। इसकी खास बात यह है स्टूडेंट जो कि एनसीईआरटी में दी गई, ये छोटा ही फाइलम है, ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है इसमें, तो ये वर्म लाइक होते हैं, प्लस इसमें ओपन सर्कुलेशन मिलता है। बहुत से स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट इसमें ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। बॉडी को डिवाइड करते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, और प्रोबोसिस में ही आपको जो है कुछ ग्लैंड्स मिलती है जिनको हम नाम देते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड्स, और ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती हैं। रेस्पिरेशन इसमें भी गिल्स के थ्रू हो सकता है।
अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें टॉर्नेरियल लार्वा बनेगा। देखिए मोस्ट ऑफ दी जो आप फाइलम्स देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स के, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बट हमने इसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उनके जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने लार्वा को कंसीडर ही नहीं किया। नहीं तो आपको आर्थ्रोपोडा में बहुत से लार्वा मिल जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस में बहुत से लार्वा मिल जाएंगे, आपको सिलेंट्रेटा में, पॉरीफेरा में बहुत से लार्वा मिल जाएंगे, बट हम यहाँ पर उनको कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टॉर्नेरियल लार्वा जो कि एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए इसको याद रखें। इसके मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? तो पेरेनोग्लॉसस, जिसको हम टंग वर्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये टंग वर्म भी कहलाता है। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, तो याद रखिएगा इसका डायग्राम स्टूडेंट्स। और सैकोग्लॉसस इसमें मेंबर होता है। तो स्टूडेंट आज के हमने लेक्चर में जितने भी नॉन कॉर्डेटा के फाइलम्स थे एनसीईआरटी बेस्ड, हमने उनको कवर किए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और जहां जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उनको जो है अपने नोट्स पर ऐड करते हुए चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज हमने कवर कर ली है नॉन कॉर्डेटा की। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ पाए और उनको आने वाले नीट के एग्जाम में फायदा हो पाए। थैंक यू वेरी मच।